हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं यादवेंद्र और आप सभी अटेंड कर रहे हैं एक शानदार सा सेशन जो कि सिर्फ आपके लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि अभी 1 मार्च को आप लोगों ने एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम्स दिए हैं। दोस्तों, अब सबके दिमाग में है मेंस। मैं भी आपके सामने हूं, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जो इतनी मेहनत की है बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में आपने, अब आपका मेंस डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। हर किसी के मन में है कि कट ऑफ कितना होगा। तो आज इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं आपके फेवरेट टीचर्स को, जो कि आपको बताएंगे कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका ओवरऑल अगर कट ऑफ देखा जाए तो कितना होगा। प्लीज वेलकम विशाल सर एंड शांतनु सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि भाई एग्जाम हम लोगों ने बच्चों ने दिया है सर, है ना। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी टू मॉडरेट था, हम लोगों ने एनालिसिस भी करी है, तो उससे कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। बच्चे अक्सर ये पूछ रहे हैं कि सर मेंस की तैयारी करें कि ना करें। तो पहले मैं इसका कट ऑफ हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो बताएं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप यहाँ पे दोनों लोग गाइड कीजिए कि बच्चों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सब मेरा तो मानना ये है कि तैयारी तो करना ही चाहिए। आज निकल तो निकलेगा, प्लस मेंस का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। इवन अगर आपको पता भी है ना कि नहीं होना, मेरा तो किसी हालत में नहीं होना, तो भी आपको पढ़ना चाहिए। आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई मुझे करनी है, माइंड प्रिपेयर हो सर जाएगा। ये तो देखो, किसी को भी जो है अंदाजा नहीं है कि 1 मार्क्स कम होगा या 1 मार्क्स ज्यादा होगा, है ना। मेहनत सबने की है और एग्जाम जो है आप तो सबका मान के चलोगे कि निकलेगा। उनमें से भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद जो सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन सभी को प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है ना। ऐसा किसी को पहले से नहीं पता होता है कि किस्मत में 3 मार्क्स ऊपर या 1 मार्क नीचे हो जाएगा। तो प्रिपरेशन तो सभी लोगों को करनी कभी चाहिए। कभी तो ऐसा होता है कि उस बच्चे का एग्जाम निकल जाता है, फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं, अब टाइम क्या? तो निकल गया, हाँ, क्योंकि टाइम तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? तो इससे बेहतर है कि आप प्रिपरेशन जो है वो कर ही लो। तो सर फिर क्या आपने जो है अंदाजा लगाया इस बार का? चलो पहले रीजनिंग से ही कर लेते हैं शुरुआत। सर रीजनिंग का पेपर जो है वो बहुत सिंपल आया था, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। मैं मॉडरेट कहना भी उसके लिए थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगा। एनालिसिस पे, मैं तो सेंटर्स पे जो है ना, सब लोगों ने सबसे पहले नाम लिया कि भैया रीजनिंग ने जो है वो नैया पार लगवा दी है। सारे क्वेश्चन जो है लगभग अटेम्प्ट करके आए। और एसबीआई में हालांकि ओवरऑल कट सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, तो उसका एक बड़ा फायदा होने वाला है। और वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा गई थी हर जगह की, तो मतलब अगर पिछले साल के कंपैरिजन में एक एनालिसिस हम लोगों ने जो करा है सर, उस हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा वो तो हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में हालांकि सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, लेकिन फिर भी जो गुड अटेम्प्ट्स, एक कहते थे कि बिलो बच्चा भी अगर है जिसने कभी बहुत अच्छे से रीजनिंग नहीं पढ़ी, फिर भी वो कम से कम 20-22 क्वेश्चन तो बड़े प्यार से करके आया है, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर सर ने अपने कर लिया, अब इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश भी इस बार बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे मैंने थे। देखा लगभग 30 में 22-23 हाँ, बच्चे करके आ रहा है। इंग्लिश में 22-23 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, वो भी एसबीआई के एग्जाम में, तो ये बहुत बड़ी इतना बात है। कॉन्फिडेंट है ना उनको। उनका कहना था कि सेंटर्स पे कि सर ये तो क्लर्क का एग्जाम है, इजी था, हम करके आए। मतलब ज्यादातर ये सेंटेंस बोलते थे, किसी ने ऐसे नहीं बोला कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये पीओ का एग्जाम जो हमने देखा, उसमें ये क्लियर डिफरेंशिएट भी हो रहा है सर। पीओ में बच्चे हिले हुए हैं और वो खुद ही बोल रहे हैं कि सर मुश्किल से 50 या 55 ही क्वेश्चन ओवरऑल अटेम्प्ट हो पाए हैं। अच्छा, एसबीआई ने पीओ में तो सर मेरे ख्याल से सेक्शनल कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट? और कलर पीओ में जो है वो सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत हाई कर दिया है। मतलब आप अगर मैं रीजनिंग की बात करूं सर, 30 नंबर का पेपर इस बार नया पैटर्न जो है देता है। और 30 नंबर के पेपर में आप बिलीव नहीं करेंगे 25 नंबर की पजल आई थी। सिर्फ पजल 25 नंबर की आई थी। नहीं तो हमारे बच्चे तो पजल अलग से पढ़ ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। पजल तो जो है उसमें तो मास्टर है ही वो। हालांकि वो चीज हमारे लिए बड़ी सेटिस्फैक्टरी है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, लेकिन सोचिए जरा सा, 30 नंबर का पेपर है और एक टॉपिक के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और पूरी रीजनिंग से मिला के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन तो पजल में मेरे ख्याल से मिला तो वो सब कुछ ही देता है ना, जहां तक मेरे को रहता है, लेकिन उसमें भी सर एक पोर्शन होता है जिसको कवर करता है। लेकिन पजल्स कहते हैं ना, सबका सिर दर्द बना हुआ है कि भाई सबके यही क्वेश्चन अराइज होता है कि पजल कैसे बनेगा। बहुत वास्ट है, कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स कवर हो जाते हैं, बहुत वैरायटी होती है। तो ये है सर, कुछ पैमाने हैं जो मैं यहाँ पे देखा जाएगा, हम लोगों ने मिलकर जो बच्चों को बनाया। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे एक बार देखेंगे। ये वो पैमाना जिस बेसिस पर कह सकते हैं कि आप लोगों का जो है कट ऑफ डिसाइड हो सकता है। ठीक है, वो पैमाना यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर पैमाने की बात करेंगे विशाल सर, मैं चाहूंगा कि पैमाना हम बच्चों को जरा बताएं कि जो कट ऑफ, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये कोई आधिकारिक कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं, या एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ नहीं है। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इस बार का जो पेपर गया है
उसके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले सर नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है और अगर अधिक व्यक्ति, इसमें साफ साफ मेंशन है कि अधिक रिक्तियों से आमतौर पर कट ऑफ जो है वो कम जाता है, और या फिर इसके विपरीत भी कभी कभी चीजें हो जाती हैं कि वैकेंसी अगर ज्यादा है तो पेपर का लेवल अगर इजी हो गया तो कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है। तो मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत मैटर करती हैं, और इस बार हर एक स्टेट का एक अलग ही कह सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे थी। सर दूसरा हमारा लेवल ऑफ एग्जाम का जो कैसा लेवल गया था कि कठिन परीक्षा से कट ऑफ कम हो जाता है जबकि इजी पेपर से बढ़ जाता है। तो हम लोग का जो पेपर इस बार का गया है वो पेपर इजी टू मॉडरेट है, तो पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि जो कट ऑफ जो है जिस स्टैंडर्ड पे हम इमेजिन कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तीसरा जो है वहां पे नंबर ऑफ कितने एप्लीकेंट रहे हैं। सर ज्यादा यहाँ पे बोला गया जितने ज्यादा अगर कैंडिडेट्स होंगे कहीं ना कहीं कंपटीशन वहां पे बढ़ जाता है। और जो अंदाजा इस बार का है कि एसबीआई क्लर्क में मिनिमम सर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। 14,000 अराउंड वैकेंसी, 15 लाख लोग फॉर्म, तो आप अंदाजा लगाइए कट ऑफ थोड़ा सा जा सकता है। अच्छा सर, आपको जैसे हम लोग सेंटर पे भी गए थे जी, तो जी। आपका क्या अंदाजा, आपको लग रहा है कि सही में 15 लाख लोग पेपर देने आए हैं? नहीं सर, मैं तो इस पे क्या बोलते हैं कि एक बार मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि 15 लाख फॉर्म भरे गए, तो असली कंपटीशन वहां पे 2 से 3 लाख 2 से से है। 3 लाख का ही है। हाँ, ये 15 वो लाख में से मुझे को लगता है 2-3 लाख तो आए ही नहीं होंगे, आए नहीं क्योंकि होंगे। हमने सेंटर पे देखा कई लोग लापरवाही से देर से आए थे, सेंटर और में नहीं घुस पाए थे। उसमें से मान लीजिए सर 50% बच्चे ऐसे थे कि चलो भर देते हैं, हाँ, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी ज्यादा थी, घर वालों ने कहा भर दिया भर हमने दो। फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों को ना घबराने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअली में सिर्फ बैंकिंग सेंट्रिक होके तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है सिर्फ उन्हें उनसे ही बिल्कुल है, नंबर से घबराना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आपका उन्हीं लोगों से है जो एक्चुअली जेन्युइनली में तैयारी कर रहे होंगे, और वो मुश्किल से 2 लाख हैं बहुत आराम से, तो आप उसमें चांसेस पूरे बन रहे, प्रीलिम्स तो बन जाते हैं आपके। बच्चे का पूरा बनता है। सर इसमें पिछले साल का जो कट ऑफ का रुझान रहा है उसका भी बड़ा रोल रहता है कि भाई पिछले साल कट ऑफ क्या था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट या नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बड़ा मायना रखती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप बात करते हैं कट ऑफ की। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें, अगर ज्यादातर कैंडिडेट अच्छा करते हैं सर कट ऑफ तो भाई जाएगा, और ये डिपेंड करता है हमारे पेपर पे। पेपर के लेवल अगर इजी है तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और इस बार जो हम लोगों ने सेंटर पे देखा है उसके हिसाब से सभी बच्चों ने परफॉर्मेंस करी है। हालांकि हम सब पे तो नहीं जा सकते कि भाई सब लोगों ने एकदम सही ही करे होंगे, बट हाँ स्पेशली जो आप लोग पढ़े हैं हम लोगों से, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। काफी बच्चे से सर उसमें जिन्होंने पहली बार एसबीआई क्लर्क दिया था, तैयारी उनकी थी, उन्हें भी इजी लग रहा था, उन्हें भी इजी लगा है। कई बच्चे ऐसे थे जो शायद उस माहौल, उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनका पेपर बिगड़ गया कि वो ऑनलाइन का उनको एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे माउस पकड़ना है, कैसे क्लिक करना है, तो टाइम पे उन्होंने पेपर सबमिट नहीं किया होगा, कई बच्चों का पेपर छूट गया होगा, तो बहुत सारी चीजें आई होंगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग कट ऑफ जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो क्या हो सकते हैं विशाल सर? चलिए जरा देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक मैंने पूरा बनाया, मैं चाहूंगा विशाल सर एक बार आप डिस्कस जरूर करें इसको, और स्पेशली जो मैंने कुछ हाइलाइट्स करें, क्योंकि वो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, हम लोग की क्लास में भी आते हैं कि सर ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमारे यहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। तो स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट मैंने करके रखा है उन स्टेट्स का कि कट ऑफ क्या जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा आप ये मत सोचना कि यही कट ऑफ जाएगा, तो इसी के आसपास ऑन एन एवरेज जो हम लोगों ने सर उस समय हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि 70 के आसपास तो कट ऑफ घूमेगा इस बार पक्का। एवरेज अगर बात मतलब 70 तो जाएगा ही जाएगा। जैसे अगर हम दिल्ली का देखें तो 69 to 72 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि यूजली कम रहता था, है ना। यूजली दिल्ली का कट ऑफ इतना नहीं रहता था, है ना। और अगर हम सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो साउथ का ही कुछ होगा आई थिंक, वेस्ट बंगाल, क्योंकि यस वेस्ट बंगाल का कट ऑफ लास्ट टाइम भी बहुत हाई था, तो ये लोग टच करेंगे 80 के आसपास मुझे लगता है ना। बाकी ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास हैं, हरियाणा का अगर हम देखें तो सर ये बिल्कुल अनुमानित है कि 60 के आसपास ही जाएगा। हरियाणा के लोग थोड़े बिंदास होते हैं, है ना, तो वो अपना आराम से पेपर देकर आते हैं। हाँ सर, आप मैं चाहूँगा आप बताइए बच्चों को। बाकी तो मैंने दिल्ली और इसका वेस्ट बंगाल का इसलिए हाईलाइट कर दिया। मेरी क्लास है तो अब मैं शांतनु सर को हैंड ओवर करके जाऊँगा। आप सर इनको अच्छे से बताइए। थैंक यू वेरी मच गाइस यार। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो आंध्र प्रदेश का जो कट ऑफ, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इस बार का जो मैक्सिमम कट ऑफ, याद रखिएगा ये जनरल का मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आप ओबीसी और किसी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन है तो कट ऑफ इससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं जाता। तो जनरल का कट ऑफ जो है 60 to 64 जा सकता है। यहाँ पे आप अगर अपना स्कोर करके आए हैं तो आप मेन्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 47 to 54 हो सकता है।
आसाम का 70 to 74, जो अभी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी स्टेट की रही हैं, जो पिछले साल का कट ऑफ था, लेवल ऑफ पेपर था, सबको एनालाइज करके मैं बता रहा हूं। बिहार का कट ऑफ 57 to 63 जा सकता है भाई, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस रेंज में अगर हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 67 to 71 यहाँ पे हो सकता है। याद रखिएगा ये कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकता है इससे कम जाए, हो सकता है इससे ज्यादा जाए, लेकिन एक अनुमानता जो कह सकते हैं ना कि एक अनुमान है कि इसी के आसपास रहेगा जो पेपर का स्टैंडर्ड गया। उसका मैंने आपको एक पैरामीटर भी दिखा दिया कि किस बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है ना। इसके अलावा दिल्ली का कट ऑफ देखो 72 तक जा सकता है, छत्तीसगढ़ 67 to 71 है, गुजरात 55 to 58 है, हरियाणा 58 to 61 है, हिमाचल प्रदेश 68 to 71 है, जम्मू एंड कश्मीर का 65 to 68 कट ऑफ है, झारखंड 73 to 77 है, कर्नाटका का 70 to 73 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र का, कई लोगों ने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा था कि भाई वहाँ कट ऑफ कम जाएगा, तो जिस हिसाब से पेपर इस बार का आया है और सभी पेपर बहुत सिंपल आए हैं, तो 68 to 72 मैं वहाँ एक्सपेक्ट कर ले रहा हूँ। मेघालय 52 to 57, उड़ीसा 74 to 78 है ना, पंजाब का आप देख सकते हैं 73 तक जा सकता है मैक्सिमम, राजस्थान 56 to 61 के अराउंड में रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम 61 to 64 के दायरे में आ सकता है, अगर आपने एग्जाम यहां तक दिया है तो आप बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो। केरला 73 to 77, मध्य प्रदेश का कट ऑफ देखो यहाँ पे 67 तक जा सकता है। ये एक अनुमानता कट ऑफ है, हो सकता है कुछ नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं यहाँ के आसपास आपको स्कोर मिलेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु की बात करें तो 64 to 67 तमिलनाडु है, तेलंगाना का 51 तक कट ऑफ, तेलंगाना का कट ऑफ कम ही जाता है हर बार, है ना। त्रिपुरा का 60 to 63, उत्तर प्रदेश का देखो यहाँ पे 63 तक आपका मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है, मतलब आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा करके आए हैं। उत्तराखंड का 65 तक जा सकता है। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ हमेशा हाई गया है, 78 to 80 के आसपास, 78 के आसपास इसका, 74 के आसपास इसका कट ऑफ मिनिमम जा सकता है जनरल का। तो ये है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद है कि आपका जो पेपर है, जो आपने करा है, जो आपको एक्सपीरियंस है कि भाई जो आपने सही करा, उसके हिसाब से आप बिल्कुल ऑन जोनर कह सकते हैं कि इस दायरे में अगर आ रहे हैं तो मेंस के लिए पढ़िए। अगर आप इस दायरे में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंस के लिए ना पढ़िए, मेंस की प्रिपरेशन शुरू करिए। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, जिसके आसार कम है लेकिन जा सकता है, हु नोज, है ना। तो आई विश अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका आ जाएगा स्कोर कार्ड कह रहा हूँ मैं, रिजल्ट आ जाएगा और वहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस स्कोर के अंदर में अपने आप को देख रहे हैं तो मेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मेंस का कट ऑफ क्या होगा, कैसा हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको आगे बताएंगे पेपर होने के बाद। कुछ डाउट हो, कुछ दिमाग में पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही और वीडियो में कुछ नया स्पेशल और आपके काम का लेके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।